हिंदुस्तान के अंदर न तबलीगी जमात, न जमात इस्लामी, न दावत इस्लामी, न PFI, इन तमाम संगठनों की कोई ज़रूरत नहीं है। इन पर जितनी जल्दी हो सके पाबंदी लगा के इसको ख़त्म करा जाए, इनके मदरसों को ख़त्म करा जाए, इनकी फंडिंग ख़त्म करी जाए। एक विचारधारा। एक मुझे बात बताइए, ये अच्छी संगठन है कि बेकार संगठन? देखो, इसके बारे में मैं खूब ज़्यादा नहीं जानता हूँ, ठीक है। हसन ने बताया कि ये अच्छी नहीं है तो अच्छी नहीं है। तो मैं इसी रूट की बात कर रही थी। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। PFI की आप लोगों ने देखा कि 2 दिन पहले कैसे PFI के ऊपर ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। उसके बाद मुस्लिम समाज में क्या प्रतिक्रिया है ये जानने के लिए हम ज़मीन पर उतरे और इस बात को समझने के लिए हम सीधा पीलीभीत आ गए और पीलीभीत में एक मदरसे के अंदर आ गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाइए। फिलहाल हम लोग एक मदरसे के अंदर मौजूद हैं और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मदरसे के स्टूडेंट्स हैं। ये दिखाइए, कैमरामैन से मैं अनुरोध करूंगी कि वो पीछे दिखाएं। ये मदरसे के स्टूडेंट्स हैं और ये मदरसा चलाने वाले मौलवी साहब हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि PFI पे जो एक्शन हुआ है उसको आप किस तरीके से देखते हैं। हम लोग अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला मैं सवाल जरताब जी आपसे समझूंगी। हाँ, शहर काजी मौलाना जरताब रज़ा खान से हम लोग आज बात करेंगे। मौलाना साहब, सबसे पहले मैं ये अगर आपसे पूछूं, PFI पे जो एक्शन हुआ, जब मैं पिछली बार आपके पास आई थी तो आपने कहा था कि PFI और साथ में दावत इस्लामी हिंद को बैन करना चाहिए। आज मैं आपके साथ इस बात पे पहुंच गई कि PFI पे ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो मैं आपसे आपके चैनल के ज़रिए पहले भी मैंने कहा और मैं इस एक्शन का सेंट्रल गवर्नमेंट और तमामी गवर्नमेंट का मैं स्वागत करता हूँ और ये बहुत पहले इस पर पाबंदी लगना चाहिए थी। और जो भी ऐसी तंजीमें हैं, जैसे कि आपने अभी बीच में दावत इस्लामी का मैटर उठाया और दावत इस्लामी सामने आई तो, और जमात इस्लामी का जो आपके कश्मीर में प्रतिबंध लगा, मैं तो खुल के इस बात को चैनल के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए अक्सर मैं कहता रहता हूँ कि इन तंजीमों का, इन संगठनों का हिंदुस्तान में कोई काम नहीं है। खानका, एक दरगाह मैं भी चला रहा हूँ, एक मदरसा मैं भी चला रहा हूँ। मुझको मालूम है मुझको मदरसा साल भर कैसे चलाना है, कहाँ से मेरे पास मुझको पैसा इकट्ठा करना है। तो और जो ये नए संगठन बनते जा रहे हैं, जिनकी फंडिंग बाहर से हो रही है, मुल्क से हो रही है, तो आज मदरसा खोलते हैं और कुछ ही दिन में हॉस्टल, कुछ ही दिन में बिल्डिंगें, कुछ ही दिन में बड़े बड़े मदरसे बना लेते हैं। हम लोग खुद सोचने पे मजबूर हैं कि आज हमारा 64 साल पुराना मदरसा है, आज हम अपने मदरसे को सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, जिसमें हमारे लाखों फॉलोवर हमारी दरगाह के हैं। अभी 21 तारीख को कुल हुआ, मैंने आपको दिखाया, लाखों आदमी की भीड़ आई। अच्छा, अगर मैं बीच में आपको टोक रही हूँ जरताब साहब, आपके पास अगर मैं पूछूं कितने स्टूडेंट्स हैं लगभग? देखिए, हम अपनी चादर के हिसाब से, जितनी चादर होती है उसके हिसाब से चलाते हैं। 100, 125, 150 बच्चे हम रखते हैं। अच्छा। जितना अपने पास फंड है उसी के हिसाब से मदरसा चलाते हैं। उनके खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं, रहने का बंदोबस्त करते हैं, उनकी किताबों का बंदोबस्त करते हैं, जो बच्चे उसमें गरीब होते हैं उनकी दवा, दारू, कपड़ा वगैरह का भी बंदोबस्त करते हैं। अभी मैं जैसे ही आपके मदरसे के अंदर आई तो मैंने वो ज़रूरी ऐलान देखा, तो मैं वो ज़रूरी ऐलान के बारे में आपसे सुनना चाहूँगी। क्या है वो ज़रूरी ऐलान और ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़े कि आपको ये ज़रूरी ऐलान जो है लगाना पड़े? देखिए, मेरी दरगाह पे हर साल मेला लगता है, उर्स लगता है और बाहर से आने वाले मेहमानों को लैट्रिन बाथरूम अटैच कमरों की ज़रूरत पड़ती है। तो हर कोई आने वाला 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन यहाँ पर स्टे करता है मेरे यहाँ उर्स के मौके पर। तो हर आने वाला आदमी चाहता है मुझको लैट्रिन बाथरूम अटैच कमरा मिले। तो अब मेरे पास इतने ज़्यादा कमरे नहीं है कि मैं हर किसी को अटैच रूम दे सकूं। तो ये मैंने उनके लिए निकलवाया कि भाई जो हजरात अगर उर्स के अय्याम में अगर लैट्रिन बाथरूम वगैरह अटैच रूम चाहिए, वो अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए, पुण्य काम के लिए वो यहाँ पर अपनी तरफ से कमरा बनवा सकते हैं।
तो मतलब आपने उनको कहा कि आप अपने हिसाब से कमरे बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास उतनी हैसियत नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से एक ये सवाल पूछूं कि वो मदरसे कौन है जहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटीज़ हमें दिखाई देती है? आपने जैसे कहा कि होटल बन जाते हैं, अब कुछ ही दिनों में जो उनके मदरसे इतना वास्ट हो जाते हैं कि पूछिए मत। क्या उनको बाहर से फंडिंग आती है? क्या PFI पूरी तरीके से फंडिंग करता है? दावत इस्लामी जैसे हिंद जैसे जो संगठन है वो पूरी तरीके से फंडिंग करता है? देखिए मैडम, ये आपको अभी पीलीभीत से छोटा शहर है और 41 लाख रुपए एक महीने में पीलीभीत से इकट्ठा करके दावत इस्लामी वालों ने आगरा की बैंक में जमा करे। करोड़ों रुपए की फंडिंग, हर एक जितने भी ये संगठन बने हैं वो करोड़ों अरबों रुपए की फंडिंग हो रही है। प्रशासन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए, मोदी साहब को चाहिए, अमित शाह साहब को चाहिए और योगी आदित्यनाथ साहब को चाहिए ऐसे संगठनों पर पाबंदी लगाए। मुसलमान इससे जो वतन परस्त मुस्लिम है, जो देश से मोहब्बत करने वाला है, मौलाना फजल है खैराबादी की सोच विचारधारा रखने वाला आदमी, उनकी तायद करेगा, उनकी हिमायत करेगा, उनको सपोर्ट करेगा। ये वही लोग चीखेंगे जो अंडरग्राउंड उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, अंडरग्राउंड उनकी फंडिंग कर रहे हैं। हम जैसी खानका, हम मोदी साहब को इन तमामी चीज़ों के लिए मुबारकबाद देते हैं। जमात इस्लामी हो, तबलीगी जमात हो, या आपके अहले हदीस हो, या दावत इस्लामी हो, PIF, इन सब पर पाबंदी लगाए हम खड़े होकर चुनाव लड़ाएंगे इनको। वाह, देखिए ये होता है एक ऐसी पिक्चर निकल के आना जो मतलब कहता है कि देश में उन मुसलमानों की कोई जगह नहीं है जो देश में बंटवारा करना चाहते हैं, जो देश में 2047, जो भारत देश को 2047 में इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अच्छा, आपसे अगर मैं एक और चीज़ पूछूं कि जैसे आपने अभी कहा कि हम सपोर्ट करेंगे सरकार का अगर जो भी फैसला वो लेती है। अब उत्तर प्रदेश में चूंकि पीलीभीत आता है तो उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे पे भी बात चली, कहा कि मदरसों के सर्वे होने चाहिए, मौलवी मौलानाओं का भी। अभी मैं एक खबर पढ़ रही थी, टेट एग्जामिनेशन से उनको पास होना पड़ेगा, उनको अपनी पूरी एलिजिबिलिटी दिखाना पड़ेगा। तो इस चीज़ का स्वागत करेंगे आप? देखिए, मैं तो इन चीज़ों का कायल ही नहीं हूँ जितना ये मदरसे को फंडिंग दे रहे हैं और जो 5000 से ऊपर मदरसे जो ग्रांट पर हैं, वो मैं तो कहूँगा ये सब बंद करें। इनकी आड़ों में पता नहीं क्या क्या काम हो रहा है। ये सारी फंडिंग का सारा मामला ख़त्म करें। खुद मुसलमान इतने हैं कि अगर वो अपने सही मानों में अगर ज़कात निकाल दे तो मदरसे खुद चलने लगेंगे। अभी मैंने पीलीभीत में शाही जामा मस्जिद का मैटर उठाया, करोड़ों रुपए का घोटाला है। उस घोटाले के एवज में मेरे और जो दावत इस्लामी पर मैटर मैंने उठाया, मेरे बच्चे के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, 307 में मुकदमा दर्ज हुआ। आज मुल्जिमान घूम रहे हैं, अभी अरेस्टिंग नहीं हुई है। तो बोलने के लिए तो मैडम बहुत कुछ है, मगर हम अपनी जान के लिए क्या करें कि अपने बच्चों को मरवा दें, खुद मर जाएं? हमें अगर गवर्नमेंट हमको अगर सपोर्ट करे तो हम बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं। बीजेपी के लिए हम खुल के मैदान में आने के लिए तैयार हैं। बस आपको सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की, हमको बीजेपी की। हम ऐसे किसी भी आदमी को हिंदुस्तान में रखना ही नहीं चाहते हैं जो हमारे देश को बंटवारे की तरफ लेके जाए या देश में कोई ऐसी विचारधारा लागू करे जिससे दूसरी विचारधारा के लोगों को तकलीफ पहुंचे। हमें ऐसी कोई भी मानसिकता का आदमी नहीं चाहिए। हमें मौलाना फजल है खैराबादी, हज़रत मौलाना मदहर आला सरकार शेर बेश सुन्नत मौलाना हशमत अली साहब जो मेरे ग्रैंड फादर हैं, गरीब नवाज जो हमारे ख्वाजा साहब हैं, आला हज़रत फाजिल बरेलवी, मशाइख मारारा, इन तमामी बुज़ुर्गों की सोच वाले मुसलमान हमको चाहिए। ऐसा मुसलमान हमको नहीं चाहिए जो हमारे देश का, हमारे वतन का बंटवारा करे। अच्छा, अभी मैं जैसे ही खबर सुन रही थी तो मुझे एक वहाँ पे खबर सुनाई दी कि PFI पे जैसे ही एक्शन हुआ वैसे ही जो है कई सारे लोग, आप कहें कि लाखों की संख्या में जो लोग हैं साउथ इंडिया में, लोग सड़कों पे आ गए और कहने लगे कि ये PFI पे जोर ज़बरदस्ती की जा रही है। PFI तो मुसलमानों की आवाज़ उठाता है, जितने भी मुसलमान भाई मेरे सामने खड़े हैं इन सब की आवाज़ उठाता है PFI। क्या कहिएगा? देखिए, रिस्क देने वाला अल्लाह है, हमारी जानों का मालिक, हमारे रिस्क का मालिक खुदा है, कोई PFI नहीं है। हमारी रिस्क हमें अल्लाह देता है। जब पैदा नहीं होते तो माँ के पेट में हमारा रिस्क पहुँचाता है, तो हमें किसी की भी आवाज़ उठाने की हमको ज़रूरत नहीं है। मुसलमान खुद सक्षम है, खुद इतना
मुख्तार है कि अपने अपने पेट के लिए अपने लिए कर सकता है। ये मुसलमानों के आड़ में मुसलमानों के सब का चेहरा दिखा के ये करोड़ रुपए की फंडिंग कर रहे हैं और उस पैसे को गलत जगह यूज़ कर रहे हैं। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। वही लोग उस चीज़ की तायद करेंगे जिसको पैसा मिल रहा होगा, और हमें ऐसे पैसे की ज़रूरत है जिससे हमारे वतन की दुश्मनी की बू आती हो। तो अभी जो टीवी पे जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे पैनलिस्ट आके सामने बैठ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी पीएफआई पे जो एक्शन हुआ है वो सीधा सीधा आरएसएस ने एक्शन करवाया। अच्छा, आप लोगों को आरएसएस से कोई तकलीफ है क्या? अगर मैं देश के मुसलमानों से पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं, तो आपको खासकर आरएसएस से कुछ प्रॉब्लम है क्या? भाई आरएसएस का जहाँ मेन मुख्यालय है नागपुर, मेरे दरगाह के हज़ारों फॉलोवर इस दरगाह के मेरे मुरीद मोहन भागवत साहब के करीब हैं। बहुत तारीफ करते हैं, मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं है। उनसे आपको ये नहीं आता कि भाई ये तो दंगा करवाएंगे, ये भगवा आतंकवाद है, ये हमसे इन लोगों को खतरा है, इस टोपी को जो है उस भगवे कुर्ते से खतरा है, ऐसा नहीं आपको लगता? नागपुर में सब कम से कम साल में 4 मरतबा जाता हूँ मैं, और इसी टोपी ओढ़ के जाता हूँ, ये सदरी पहन के जाता हूँ, ये भी नहीं कि दाढ़ी मुंडा के दाढ़ी की शक्ल में जाता हूँ। क्या नागपुर में लाखों मुसलमान नहीं रह रहा है? अगर तकलीफ होती तो नागपुर के मुसलमानों को होती। हमारे मुश्ताक यूपी के हज़ारों लोग, मुश्ताक साहब हैं, शफीक साहब हैं, हलीम साहब हैं, शकील साहब हैं, अख्तर साहब हैं, मसूद साहब हैं, ये सब मेरे नागपुर के फॉलोवर अच्छे मजबूत लोग हैं वहाँ पर। और उनके करीब लोग हैं, रिहान साहब हैं, रिजवान साहब हैं, बहुत अभी उनकी बच्ची की शादी है, मोहन भागवत साहब के शायद भतीजे उसमें इन्वाइट है, वो शरीक होने जा रहे हैं। तो अलग ही पिक्चर मुझे सुनने को मिल रही है, अलग ही पिक्चर दिखाई देने को मिल रही है कि अभी मैंने आपको मेरी जो कल वाली वीडियो है मैंने उसमें आपको दिखाया कि मोहन भागवत जी जो हैं वो दिल्ली में एक दरगाह, गौरव नाम क्या है उनका आपको याद है? उमर एलियासी उनका नाम है। उनसे वो मिलने जाते हैं, पहली बार ऐसा तो किसी मदरसे में किसी मस्जिद में मोहन भागवत जाते हैं, और इन्होंने बताया कि उनके खास संबंध हैं, शादी होने वाली है, मोहन भागवत जी के भतीजे वहाँ पे जाने वाले हैं। हाँ जी, कुछ कह रहे थे? मैं तो कहूँगा कि मोहन भागवत साहब हमारी दरगाह पे आए, हम उनका इस्तेमाल करेंगे, भाई चादर चढ़वाएंगे। अच्छा। मोदी साहब आए, अमित शाह साहब आए, योगी साहब आए, हमारी दरगाह पे आए। बेशक, बट मतलब वो नहीं चाहता नफरत की, वो नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल नहीं। हमारे ग्रैंड फादर ने अपने वतन के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। हमारी रगों में उन्हीं का खून है। हमारी ज़बान से कोई ऐसी बोली नहीं निकलेगी कि जिससे हमारे वतन के बंटवारे की कोई लाइन खींचे। हम वही चाहेंगे जो हमारे ग्रैंड फादर मौलाना हशमत अली साहब ने कहा कि हम कोई पाकिस्तान का बंटवारा नहीं चाहिए था। अगर पाकिस्तान आज ना बना होता तो ना ये PFI होती, ना दावत इस्लामी होती, ना तबलीगी जमात होती, ना जमात इस्लामी होती, कुछ नहीं होता। मैं फिर कहूँगा आपके चैनल के ज़रिए कि हिंदुस्तान के अंदर न तबलीगी जमात, न जमात इस्लामी, न दावत इस्लामी, न PFI, इन तमाम संगठनों की कोई ज़रूरत नहीं है। इन पर जितनी जल्दी हो सके पाबंदी लगा के इसको ख़त्म करा जाए, इनके मदरसों को ख़त्म करा जाए, इनकी फंडिंग ख़त्म करी जाए। एक विचारधारा जो गरीब नवाज की विचारधारा, जो आला हज़रत फाजिल बरेलवी की विचारधारा, जो ग्रैंड फादर मदर आला हज़रत सरकार शेरपेश सुन्नत मौलाना हशमत अली साहब, मेरे वालिद माजिद सरकार हुजूर मुशाहिद मिल्लत की जो सोच थी, मौलाना फजल खैराबादी की जो सोच थी, हम उसी सोच के रहने वाले हैं और उन्हीं सोच के मानने वालों को हम फॉलो करते हैं। अभी आपने कहा कि इन पे पाबंद लगाने देने चाहिए। मोबाइल में कुछ ढूंढ रहे हैं क्या कि बातों से मेरा ध्यान हट गया आपका? बहुत कुछ है मेरे पास। अच्छा, कुछ दिखाने की? अच्छा, क्या? अब आप पहले से बता दी तो मैं इस मौजू पे बहुत कुछ लेके आता मैं अच्छा, बहुत कुछ लेके आते। ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ, उसके बाद आप मोबाइल चला लीजिएगा। मैं आपसे ये कह रही थी कि अभी आपने जैसे कहा कि PFI वगैरह पे पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, बैन करना चाहिए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? सिमी भी तो कभी बैन हुआ था, सिमी बैन हुआ तो उसके बाद PFI आ गया। अगर PFI बैन कर देंगे तो भाई कोई नया संगठन आ जाएगा, ZFI आ जाएगा, कोई आ जाएगा, SFI आ जाएगा, ऐसे करके नए नए संगठन बन जाएंगे। तो कैसे तह तक कैसे पहुंचा जाए? थोड़ा सरकार को नसीहत दीजिए कि रूट को कैसे खत्म किया। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि हिंदुस्तान के अंदर इन तमामी संगठनों की ज़रूरत नहीं है। जो संगठन बने, भाई एक रूल बनाते कि अब कोई भी संगठन नया नहीं बनेगा। गरीब नवाज हमारे यहाँ पर हैं, आला हजरत हैं, मेरे ग्रैंड फादर सरकार शेब सुन्नत मौलाना हशमत अली साहब, साबिर पाक, वारिस पाक, आला हजरत, मशाख मारारा, मशाख कचौचा, मखदूम समना,
जब यहाँ पर हैं, क्या इन्होंने इस्लाम की तबलीग नहीं करी है? क्या इन्होंने मुसलमानों को नमाज के बारे में नहीं बताया? क्या इन्होंने मुसलमानों के लिए आवाज़ ना उठाई? किसने नहीं? और जो आज पुराने मदरसे हैं या उलमा है, क्या ये लोग मुसलमानों की के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे? क्या नया ही संगठन आवाज़ उठाएगा? नई सोच वाले मुसलमानों को आगे बढ़ाएंगे? क्या पुराने लोग क्या मुसलमानों को भूल जाएंगे क्या? इन तमामी संगठनों की मैडम ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आप फिर देखिएगा, ये जो मैंने दावत इस्लामी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, आप नहीं, अगर मैं जिंदा रहा, आप जिंदा रही, मालिक सबको जिंदा रखे सेहत के साथ में, ये एक दिन फिर अब दावत इस्लामी पर पाबंदी लगना है, लगना है, लगना है। मगर हाँ, कोई बड़ा अब किसी और बड़े हादसे का इंतजार गवर्नमेंट कर रही है। हादसे का इंतजार करें। कितना मिनट का हुआ है आकाश, मगर आपसे पूछूं तो 15 मिनट का हुआ है। थोड़ा सा हम मदरसों के बच्चों से भी बातचीत करते हैं कि जी दरगाह का भी ले लेंगे। कौन बात करेगा जो सबसे? तुम लग रहे हो मुझे थोड़े समझदार। इधर आओ, इधर आओ, इधर। हाँ आओ, इधर इधर आओ। नाम बताओ, तुम्हारा क्या है नाम? मोहम्मद हसन। अच्छा, बड़ा ये आप लोग देखते होंगे कि YouTube वगैरह पे बड़ा वायरल होता है कि मदरसों के बच्चों से ये पूछा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। तो मैं आपसे ही पूछूंगी, देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम? पीएम मोदी। ये तो मदरसे में पढ़ा लिखा बच्चा, जरताब जी का बच्चा है भाई, तो पढ़ा लिखा कैसे नहीं होगा? राष्ट्रपति का नाम बताओ। अरे आप नहीं, पीछे से आप नहीं बताएंगे। नहीं बनी है, बताइए नाम बताइए। बड़े से पूछ लेती हूँ, बड़े से। ठीक है, छोटा बच्चा इधर आइए, आप आइए, आप आइए, इधर है, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। पूछिए मत, चीटिंग करने की जरूरत नहीं, इधर आइए, आइए। क्या नाम? नाम क्या है? उबैदुर रज़ा। अच्छा, आपका नाम? अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि राष्ट्रपति का क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति पूछ रही हूँ, प्रधानमंत्री योगी, सॉरी। क्या पढ़ाते हैं सरताज साहब? आप एक बात बताइए, मुख्यमंत्री का नाम क्या है यूपी के? मुख्यमंत्री? हाँ, योगी कौन नाम है? है। योगी हैं। योगी। पीछे से आवाज आ गई क्या? ना। अच्छा, पीछे से आवाज आई। इधर आइए, इधर आइए, आप आइए आगे, आप आगे आ जाइए। नाम क्या है? मोहम्मद सलमान रज़ा। अच्छा, एक बात बताइए, देश में क्या चल रहा है फिलहाल? बहुत कुछ चल रहा है। बहुत कुछ, जैसे क्या क्या चल रहा है? हम लोगों की पढ़ाई चल रही है। तालीम कैसे हासिल करेंगे? पहले तालीम हासिल करेंगे, सियासत खेलना होगा तो बाद में खेलेंगे। तालीम हासिल। पहले तालीम तो हासिल। तालीम में तो ये पता होना चाहिए ना। सुनिए मेरी बात, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, ये तो पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? जरताब जी, मैं आपसे बिल्कुल पता होना चाहिए मैडम। मैक के सामने बच्चों को बोलना अभी अभी हम सिखा रहे हैं उनको, अभी सिखा रहे हैं। और एकदम आप मैक ले आके खड़ी कर देंगी तो बच्चे घबरा जाएंगे। हम जैसे के सामने मैक 10 मैक ला के खड़ा कर दीजिए। अच्छा, हाँ, तो आप हमसे सवाल। घबरा गए बच्चे लोग, आप लोग घबरा गए। वैसे नाम याद है आपको राष्ट्रपति का? किसको नाम पता है राष्ट्रपति का? आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। नाम बताइए पहले अपना। मोहम्मद तहवीर रज़ा। अच्छा, आपसे मैं पूछूंगी कि चलिए ठीक है, राष्ट्रपति का ही नाम बता दीजिए। रामनाथ कोविंद। रामनाथ को नहीं बने हैं, मुर्मू जी बनी है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू नाम है उनका। आदिवासी महिला है, पहली बार ऐसा हुआ है कि आदिवासी महिला अब राष्ट्रपति बनी है। ये देश का एक गौरव की बात है, ये आप लोगों को पढ़ना चाहिए, ये भी एक चीज़ पढ़ना चाहिए। अच्छा, पीएफआई जानते हैं क्या होता है? जी। क्या है पीएफआई? एक संगठन है कैसी संगठन है? जो मुसलमानों की आवाज़ उठाता है। लीजिए जरताब जी, मैं अब क्या बोलूँ? हाँ, वो अपने खास मुसलमानों जो जो उसमें शामिल हैं उनकी आवाज़ उठाता है। हमारे लोग की आवाज़ हमारे हजरत उठाते हैं। अच्छा जी। एक मुझे बात बताइए, ये अच्छी संगठन है कि बेकार संगठन? देखो, इसके बारे में मैं खूब ज़्यादा नहीं जानता हूँ, ठीक है। हजरत ने बताया कि ये अच्छी नहीं है तो अच्छी नहीं है। तो मैं इसी रूट की बात कर रही थी। मैं आपको इस बात से मेरा कोई मकसद नहीं था कि मैं किसी बच्चे को जाके बात करूं या फिर उसको मैं उस तरीके से करूं, सबके सामने उसको मैं डीमोटिवेट करूं। मेरा सिर्फ एकमात्र इतना मकसद था कि ऐसे ही लोग होते हैं जिनको भड़काया जाता है और जिनको ब्रेन वॉश किया जाता है। आज उनके जो टीचर कहेंगे वो मानने के लिए बच्चा तैयार है, और ऐसे तमाम हमारे देश में मुसलमान बच्चे हैं जो अपने टीचर की बात को मानने के लिए तैयार है। मैं मुस्लिम बच्चों माइंड वॉश बड़े आसानी से हो जाता है, तो शायद इसीलिए पीएफआई जैसी संगठन, दावत इस्लामी जैसी संगठन उनका माइंड वॉश करके उनको अपनी तरफ ले लेते हैं। मेरी बात में सच्चाई है कि गलत है मेरी बात? बिल्कुल, ये तो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ। नौजवान तबके की तरफ उनका जहन होता है, उनको पकड़ते हैं। 20 से 25 साल, 17 साल, 15 साल के एज के लड़कों को पकड़ते हैं, बूढ़े लोगों को नहीं पकड़ते। उन्हीं को अपने संगठन में शामिल करते हैं और उन्हीं को ही अपने मफाद के लिए, अपने मकसद के लिए, अपनी सोच के लिए, अपनी विचारधारा के लिए उन्हें इस्तेमाल करते हैं।
इसी के साथ मैं मदरसे के अंदर से आप लोगों को ये कवरेज दे रही थी और मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि आखिर जड़ क्या है। पीएफआई, दावत इस्लामी, ऐसे तमाम संगठन हैं जिनका मुझे भी खुद नाम याद नहीं है, मुझे एक बहुत बड़ा पर्चा लेना पड़ेगा और उस पर सब नाम लिखना पड़ेगा कि ऐसे कितनी संगठन है। वो सारी संगठन नौजवानों को टारगेट करती हैं और उनको अपने शिकंजे में लेने की कोशिश करती हैं। इसी के साथ धन्यवाद।